10 के बीच में आज सुबह लड़की का अपहरण करके लेके घर के अंदर से खींच के लड़की को लेके गया। अपने दादा दादी उसके थे, उसको धक्का मार नीचे गांजा रखे थे, करीब वो लगभग 2.5 किलो के आसपास था गांजा। आपको नहीं मालूम था? जी बिल्कुल। भी उस बंदे ने इनको इतना सताया है कि इनके ऊपर गांजे का केस लगाने के लिए इनके ठेले में गांजा रख दिया था। पुलिस ने इसमें नीड इन क्लीन इनको दिया। आज एक अपहरण का मामला जामुल थाने में आया है। सुबह सुबह अग्रवाल नाम का एक शख्स है जिसने एक लड़की का अपहरण कर लिया। 2023 से वो उसके साथ रह रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। जिस प्रकार से दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है, लड़की वालों ने भी आवेदन दिया, लड़के वालों ने भी आवेदन दिया है, और जो लड़का अपहरण कर ले गया है उस व्यक्ति ने जो आवेदन दिया है उसमें अपना शादी का सर्टिफिकेट लगाया है, जो आर्य समाज में शादी रायपुर में की गई है। अभी उसकी जांच की जाएगी कि शादी हुई भी है कि नहीं है, और ज़बरदस्ती शादी की गई है या दोनों की मन मर्जी से शादी हुई है, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। और उस लड़के ने जादू टोना कर ऐसा काम किया है, ऐसा उसके परिवार वाले बता रहे हैं। इस मामले में आइए पूरे परिवार से बातचीत करते हैं। लड़की के परिवार यहाँ मौजूद हैं और सीसीटीवी में साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो लड़का कैसे ज़बरदस्ती करके लड़की को कार में बैठा रहा है और लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। ये जो आप लोग जामुल थाने में आज इकट्ठे हुए हैं, तो मामला क्या है? मामला ये 2-2.5 साल पहले एक तांत्रिक बोल के एक लड़का आया था। उसकी मम्मी पहले मिली थी भाई को ठेले में। फिर वो बोली कि मेरे बेटा है जो झाड़ फूक करता है, अगर तेरी लड़की को कुछ परेशानी है तो ठीक कर देगा करके। तो इन लोगों लड़की थोड़ी पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब होती थी। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको। अभी हुआ क्या है पहले ये बताइए। अभी 10-10:30 के बीच में आज सुबह लड़की का अपहरण करके लेके घर के अंदर से खींच के लड़की को लेके गया। अपने दादा दादी उसके थे, उसको धक्का मार के पीट के धक्का दे के उसको लड़की को खींच के लेके गए घर से। अब ये बताइए वो शख्स कौन था? हेमंत अग्रवाल ही है, कैमरे में कैप्चर है, उसका वीडियो है हमारे पास। हमने वीडियो निकाल लिया आसपास एरिया से। तो ये भूमिका कैसे बनी, कैसे वो आया? वो हमारे घर में तांत्रिक क्रिया करता था, तो वो लड़की को फूंक के मैं सही करूंगा बोल के एंट्री मारा था। फिर एक बंद कमरे में उसको पहले ही अपना क्रियाक्रम कर लिया जो करना था। फिर उसके बाद उसको लेके चला गया, मैं ठीक करूंगा बोल के। वो करते करते वो आज यहाँ तक पहुँच गया। अभी जो वो शख्स जिसका नाम आप अग्रवाल बता रहे हो, उसने भी एक आवेदन दिया है और उसने आवेदन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लगाया है कि उसका विवाह उसके साथ हुआ है, और फोटो भी लगाई उसमें भी उसी टाइम ये सेम कांड किया, उठा के लेके गया। हम लोग तब तक रिपोर्ट करते तक हम लोग को शाम हो गया। रात को वो डरा धमका के शादी कर लिया कि शादी होने के बाद तो लेके नहीं जाएगी लड़की को करके। सेम कांड जो आज किया वही कांड पहले भी किया था वो। और कुछ काउंसलिंग भी हुआ था क्या? काउंसलिंग हम लोग सखी सेंटर गए थे। सखी सेंटर ही लड़की पहले आई है वही मदद मांगने के लिए, तो सखी सेंटर वाले लोग हेल्प भी किए। वो लड़के को बुला के काउंसलिंग किया। लड़का अपना जो लिखा था लास्ट में मारपीट करके वो छीन के फाड़ के चला गया। तो अभी आप लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की वापस मिले और उसके ऊपर कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई हो और सही मिले, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी नहीं है कि हम लोग बोले कि ला के दे, वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है वो जबरदस्ती उसको लेके गया है। और हम लोग पहले सुबह आए भी थे प्रशासन से, इनके टीआई से मिलने। टीआई बोला कि लड़की तो बात कर रही है फोन पे, अपने मर्जी से गई होगी तो ठीक है बोल के हम लोग। फिर उसके बाद मैं जाके खुद ही सीसीटीवी कैमरे आसपास का निकाली, फिर वहाँ से कैप्चर करके फिर अभी हम लोग आए वापस। अच्छा, आप कौन है लड़की? मैं बुआ हूँ उनकी। अच्छा, आप माँ हैं? जी मैम। आप बताइए। जी हाँ, वो जो उसकी बुआ बता रही है ना सर, वही सेम हुआ। आज हम लोग गए थे, हम लोग साडा के लिए गए थे, कुछ काम था जनगणना का। तो लड़की को छोड़ के दादा दादी के साथ गई थी, तो हम लोग को पता चला, कॉल आया। वहाँ पहुँचे भी नहीं पाए थे सर अपन सुपेला में, तो कॉल आया कि आपकी लड़की को कोई उठा के ले गया करके। तो हम लोग तुरंत सुपेला से वापस आए। तो फिर मम्मी पापा से मैं पूछी तो बताया कि वही लड़का आया और हम लोग को धक्का उक्का मार के लड़की को ऊपर से घसीटते हुए लेके गया करके। और आप इनके पापा हैं? क्या नाम है आपका? दिलीप देवांगन सर। आपको गांजे में फंसाने की कोशिश की गई, आपने आवेदन में दिया। क्या हुआ था मामला? शुक्रवार को सवेरे में गया था ना सर, तो ठेले के किनारे नीचे गांजा रखे थे, करीब वो लगभग 2.5 किलो के आसपास था गांजा। बाद में बताया। आपको नहीं मालूम था? जी बिल्कुल नहीं पता था। झाड़ू वाड़ू मारते थे, पुलिस वाले 2 आए, गांजा वही निकाले और साथ में लेके गए कि तू बेचता है करके। तो ये फुटेज उटेज है कहीं? हाँ, सामने फुटेज था, वहाँ से उन लोग चेक वेक किए थे सब। फिर देखे कि कोई मेरे जाने से 1 घंटे पहले कोई रखा है वहाँ, तो आस पास पता किए सब कि कैसा लड़का क्या है बोल के, तब फिर टीआई छोड़े वहाँ से। तो इस मामले में आपको फंसाने की कोशिश किए तो पूरा। जी, तो अब आप लोग क्या करेंगे? कार्रवाई होना चाहिए सर उस पर, बच्ची वापस घर आना चाहिए।
लेकिन आपकी बच्ची तो फोन में बात कर रही है अभी। वो तो डरा धमका के कर रहे होंगे ना सर। अच्छा, हम्म। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हमारे साथ, ये भी पूरी कहानी जानते हैं और शुरू से इनकी मदद कर रहे हैं। बताइए आप। मुझे फ़ोन आया परिवार की तरफ से कि ऐसा ऐसा मामला है, एक व्यक्ति जो है हमारी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहा है। मैं बोला भिलाई में इतना गुंडा राज तो नहीं होगा, फिर भी आप लोग जाइए थाने। तो जब ये लोग थाने आए तो थाने में पूरी बात बताए तो वो बोले नहीं, वो अपने सहमति से गई होगी, तो इनको भगा दिए। लेकिन अभी जब हमारे साथ भगत राम सोनी जी और सारे परिवार के लोग आए तो उन लोगों ने चर्चा की टीआई साहब से, तो वो अपहरण का मामला भी दर्ज कर रहे हैं। और यही काम को पहले कर देते तो क्या होता। पहले भी उस बंदे ने इनको इतना सताया है कि इनके ऊपर गांजे का केस लगाने के लिए इनके ठेले में गांजा रख दिया था। पुलिस ने इसमें नीड इन क्लीन इनको दिया, लेकिन जिसको ने रखा उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की कोतवाली थाने में? उसको भी खोजा जाना चाहिए था। वो बहुत दबंग आदमी है। आज जिस तरीके से आप वीडियो देखेंगे, लड़की को उठा के ले जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर जो है बाहुबली का उसने परिचय दिया है। दूसरी बात यह है कि उसकी उम्र और उसकी उम्र का अंतर देखें। वो लड़की 23-24 साल की और 45 आधा, और वो जो है फर्जी सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि मैं उससे शादी कर लिया हूँ। वो लड़की वहाँ से भाग के सखी सेंटर आई थी, और सखी सेंटर आने के बाद उसने बयान दी थी कि मुझे बचा लीजिए, ये आदमी के प्रभाव में मैं इतने साल से थी, मैं अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन मुझे तांत्रिक के बहाने इसने इस तरीके से काम किया है, जिसके कारण जो है मैं बहुत परेशान हुई हूँ। अब जो है मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। जब वो वहाँ नहीं जाना चाहती, अपने घर में है, तो जब परिवार में कोई नहीं है तो फिर वो गुंडागर्दी कैसे ले जा सकता है? ऊपर से थाने में इतना दादागिरी का एक आवेदन दे रहा है और उसके बाद थानेदार को बता के जा रहा है, और फिर थानेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज वो कार्रवाई करने के लिए मान गए। अभी टीआई साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि अपहरण का मामला दर्ज हो रहा है। बेशक। तो आप संतुष्ट हैं? अपहरण से ही नहीं, बहुत सारे मामले उस पर लगना चाहिए। और वो इतना बड़ा लोगों से जैसे वो कर रहा है, अगर इसकी अच्छे से जांच की जाए तो ये नेशनल समाचार और न्यूज़ भी बनेगा, और नेशनल ये भी बनेगा कि कई लड़कियों के साथ उसने इस तरीके की हरकत की। 4-5 लोग सब। इस मामले में पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ये कहा गया है पुलिस के द्वारा कि अपहरण का मामला दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कुछ देर में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब आगे इस मामले में और क्या अपडेट आता है, लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, इस बात की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अगले एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।